नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। 17 साल का एक टीन एजर बॉय जिसने हाल ही में अपना जेंडर चेंज किया था, लेकिन ये तो इस टीन एजर के बारे में मामूली सी जानकारी है। इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की सच्चाई जो सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद इंसानियत शर्मसार हो जाए और हैवानियत भी खुद कांप उठे। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग तरह की कहानी है और सच्ची कहानी है। इस कहानी को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें। इंग्लैंड के हैम्पशायर के एक घर में रहने वाले इस मासूम से दिखने वाले लड़के का नाम है रोवन थॉमसन, जिसने हाल ही में अपना जेंडर चेंज किया। 17 साल के लड़के ने 118 बार, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 118 बार चाकू से अपनी ही मां पर इस लड़के ने हमला किया और बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मारने की वजह और मारने का तरीका और फिर पुलिस का आना किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। इस पूरी वारदात में रोवन का क्या हुआ, ये भी एक सवालिया निशान है। चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि आखिर में इस कहानी का अंत कैसा रहा। एक रिपोर्ट पर गौर करें तो आम लड़कों की तरह ही रोवन एक प्राइवेट स्कूल में अपनी स्टडी कर रहा था, पर जब उसके घर में उसने ही एक खतरनाक वारदात को अंजाम दिया तब सबको ये यकीन तो हो ही गया कि शायद रोवन आम नहीं है। 50 साल की जोना थॉमसन जब मारी गई तो पूरे एरिया में सनसनी फैल गई। एक बिल्ली के साथ खेल रहा रोवन पर सनक चढ़ गई और उसने एक धारदार चाकू से अपनी ही मां पर बड़े ही घिनौने तरीके से हमला कर दिया। रोवन ने पहले अपनी मां का गला दबाकर उसको बेहोशी की हालत में लाया, उसको बेहोश किया। इसके बाद उसने 100 से भी ज्यादा बार चाकू से हमला किया। लड़के ने महिला के सिर पर चाकू से 38 बार, गर्दन पर 64 बार, 16 दफा बाह पर हमला किया। घटना 1 जुलाई 2019 की है। 1 जुलाई 2019 को ये वारदात हुई जब मां जोआना थॉमसन पर बेटे रोवन थॉमसन ने हमला कर दिया। जब वो सुबह के वक्त जोआना टहलकर घर वापस आ रही थी। ये मौत की डरावनी कहानी इतनी छोटी और सरल नहीं है, बल्कि आगे का जो माजरा दिखता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, चौंकाने वाला है और बहुत ही बेदर्द है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद रोवन को डरना चाहिए, आम हत्यारे की तरह, आम दोषी की तरह, लेकिन और फिर इस हत्या को अंजाम देने के बाद भाग जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए, जैसा कि आम कातिल अक्सर ही ऐसी हरकतें करता है। लेकिन रोवन ने क्या किया? रोवन तो बेपरवाह होकर पहले अपनी मां को मार डाला और फिर अपनी बिल्ली के साथ ऐसे खेलने लगा, इस तरह से बिहेव करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कि उस घर में, उस कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। इसके दूसरे ही पल रोवन ने क्या किया? इस घटना की जब सुनवाई हो रही थी तो एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई। कोर्ट को यह मालूम हुआ कि इस भयानक हत्या को अंजाम देने के बाद थॉमसन ने 999 पर पुलिस वालों को फोन कर जानकारी दी इस हत्याकांड के बारे में। उसने कहा कि अभी अभी अपनी मां का कत्ल किया है मैंने, उनका गला दबाया और कई बार चाकू से उन्हें गोदा। उसने आगे फोन पर कहा, आप बॉडी बैग लेते आना। सुनवाई के दौरान ये भी जानकारी हाथ लगी कि जो रोवन है, रोवन पिता के साथ अलग जगह पर रह रहा था और मां से मिलने के लिए वो वहां आया था। उसने जब अपनी मां की हत्या के बाद फोन कर पुलिस को बुलाया
तब वो एकदम वो शांत था और उसने बड़े ही आराम से पुलिस वालों को कहा कि अभी अभी अपनी माँ को मैंने मार दिया, उसका गला दबाया, फिर उसको उस पर चाकुओं से हमला किया। जांच के दौरान रोवन को लेकर पता चला कि पहले मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से रोवन को मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और घटना से पहले की रात उसकी मां से जोरदार बहस हुई थी। रोवन का क्या हुआ? दरअसल घटना के 3 महीने बाद अक्टूबर महीने में 18 साल की उम्र में रोवन की कस्टडी में रहने के दौरान ही मौत हो गई। तब उसका इलाज एक मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था। ये मामला थोड़ा सा नृशंस भी इस मामले को कह सकते हैं कि एक बेटा अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार देता है बड़ी ही बेरहमी से। दूसरी तरफ उस बच्चे का क्या, उस टीनएजर बॉय का क्या हुआ, ये भी एक सवालिया निशान है। खैर, कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही अलग तरह का दिखता है। इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।